सेक्शन सी, इस भाग में आपको क्रम संख्या 49 से 60 तक के प्रश्न हैं। आपको किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पहले 10 किए गए प्रश्न ही जांचे जाएंगे। तो ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक पैराग्राफ होगा। तो केस 1 देख लेते हैं। किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा है। तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक प्रयोग के दौरान एक छात्र सामान्य तापमान पर 350 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है, यानी विलयन होगा 400 ग्राम। किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान और पूरे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। The concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution. Solubility of a solution increases with the increase in the temperature. During an experiment, a student dissolved 50 gram of sugar in 350 gram of water at the normal temperature. Concentration of a solution can be expressed by mass percentage as mass of the solute or mass of the solution. यानी 50 upon 400 into 100। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। निम्न में से कौन विलय का घटक नहीं है? विलय, विलायक, परिक्षिप्त, प्रावस्था उपरोक्त में से कोई नहीं है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स फेज सी है इसका आंसर। डिस्पर्स फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था। नेक्स्ट, शर्करा विलयन है ठोस और द्रव का मिश्रण। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन की सांद्रता के लिए कौन सा कथन सही है? प्रति इकाई आयतन में मौजूद विलय की मात्रा। तो यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त प्रयोग में छात्र द्वारा निर्मित विलयन की सांद्रता क्या होगी? इसका आंसर है सी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट। यानी उसने विलय लिया था 50 ग्राम, टोटल विलयन यानी सॉल्यूशन होगा 400 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 12.5 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज आ गई है। ठीक। 53, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक विद्यार्थी ने एक धागे का टुकड़ा लिया और उसके एक छोर पर एक पत्थर बांध दिया। दर्शाए चित्र अनुसार उसने धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाया और पत्थर सहित उसे छोड़ दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अ स्टूडेंट टुक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाइड ए स्मॉल स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड। ही मूव्स द स्टोन टू डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द अदर एंड एंड रिलीज इट एज शोन इन द गिवन पिक्चर। अब प्रश्न देखते हैं। एक्सीलरेशन इज, त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी। बी है इसका आंसर। ठीक है। धावक का वृत्तीय पथ पर गमन दर्शाता है। द मोशन ऑफ एन एथलीट ऑन ए सर्कुलर पाथ शोज त्वरित गति, एक्सीलरेशन मूवमेंट, त्वरित गति, एक्सीलरेशन, मोशन। ऊपर दिए गए गतिविधि में धागे को घुमाते वक्त छोड़ने पर वह किस दिशा में गमन करेगा? वृत्तीय पथ के स्पर्शी के अनुदिश सरल रेखा पथ पर सीधा चला जाएगा। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। बी है इसका आंसर। वृत्तीय गति त्वरित गति है क्योंकि वेग का परिमाण लगातार बढ़ रहा है, गति की दिशा स्थिर रहती है, गति की दिशा लगातार बदल रही है। सी है इसका आंसर। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए ये एक्सीलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेशन मोशन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। रुधिर एक, केस 3 देख लेते हैं। रुधिर एक संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा नामक द्रव तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन होते हैं। रुधिर प्रवाहित होता है और शरीर के विभिन्न भागों में गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ब्लड इज a connective tissue which has a liquid matrix called plasma in which RBC, WBC and platelets are suspended. The plasma contains proteins, salts and hormones. Blood flows and transport gases, nutrients, hormones and waste material to different parts of the body. अब इसके आंसर देख लेते हैं। कौन सी कोशिका हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है? Which
सेल प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, तो इसका आंसर है बी, WBC, वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स मदद करती हैं रक्त का थक्का जमाने में। ब्लड कोगुलेशन, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। हमारे शरीर में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर की किस कोशिका द्वारा होता है? RBC, ए। कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच सेल ऑफ द ब्लड? ए, RBC। हर संयोजी ऊतक में होता है अधात्री। ए, कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। यानी मैट्रिक्स एंड सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। तो इस तरह से आपने सैम्पल पेपर कर लिया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।